हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चकदे विद नॉलेज। ये है वो चैनल जहां पे आपको मिलती हैं बैंक से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन और वो भी जेन्युइन। तो जो आज का वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ वो बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है 5 थिंग्स टू कंसीडर बिफोर अप्लाइंग फॉर अ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। यानी कि प्रॉपर्टी पर लोन के लिए अप्लाई करने से पहले वो कौन सी 5 बातें हैं जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। तो जो लोन होता है वो किसी भी तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो हमें पैसों का इंतजाम चाहिए होता है उसको पूरा करने के लिए एक बेहतर तरीका बन गया है। आजकल मार्केट में कई तरह के लोन उपलब्ध हैं, जैसे पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, वेडिंग लोन एक्सेट्रा। इसी तरह यदि आप अपनी प्रॉपर्टी के एवज में लोन ले सकते हैं, जिसे कहते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के तहत आप अपनी प्रॉपर्टी के एवज में एक बड़ी रकम उधार ले सकते हैं। यह एक सुरक्षित तरीका है और एक सुरक्षित तरीके का लोन है जिसे अलग अलग उद्देश्यों जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, बच्चे की एजुकेशन, बिजनेस से संबंधित या वेडिंग या अपनी कोई भी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया जा सकता है। ज्यादातर बैंक इस तरह का लोन बड़ी रकम के लिए प्रदान करते हैं। आमतौर पर बैंकों द्वारा जो स्वीकृत लोन की रकम जो लोन लेने वाला होता है उसकी इनकम पर निर्भर करती है, जिससे कि लोन लेने वाला ईएमआई का भुगतान उसकी मंथली पेमेंट के 60% से अधिक ना हो। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है और यही वो बातें हैं जो हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कोई भी लोन लेने से पहले, प्रॉपर्टी लोन, वो है द इंटरेस्ट रेट यू आर बीइंग चार्ज। मतलब कि वो ब्याज दर जिससे आपसे शुल्क लिया जा रहा है। तो जो प्रॉपर्टी पर आपके लोन का जो इंटरेस्ट जो रेट है वो आपकी इनकम, लोन का अमाउंट, ड्यूरेशन, क्रेडिट हिस्ट्री सहित और भी कई अलग अलग रीजंस पर अलग अलग होगी और यह आपके द्वारा चुनी गई बैंकिंग इंस्टीट्यूट या फिर एक लीडिंग सर्विस से भिन्न हो सकती है, यानी कि अलग भी हो सकती है। जब आपको प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज लोन लेना होता है तो आपको सबसे पहले यह विचार करना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के लिए सबसे अफोर्डेबल प्रपोजल मिल रहा है या नहीं। आपको एक बैंक या लोन देने वाला सर्च करने के लिए कुछ रिसर्च करनी चाहिए। हमें रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगाना चाहिए जिससे आपको एक अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट मिले। वैसे तो ये जो इंटरेस्ट रेट है उसमें छोटे मोटे अंतर बहुत ज्यादा नहीं लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप लोन को चुकाएंगे तो यह आपको बहुत ही अफोर्डेबल साबित हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब आप प्रॉपर्टी पर लोन लें तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपको इंटरेस्ट शुल्क सबसे अफोर्डेबल कौन सा बैंक दे रहा है। तो द सेकंड पॉइंट इज द लोन अमाउंट यू आर सीकिंग, यानी कि आप जिस ऋण राशि का मांग कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी पर लोन के लिए आपको मिलने वाली लोन का जो अमाउंट है वो मेनली आपकी प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू पर निर्भर करती है, मार्केट रेट पर निर्भर करती है। आमतौर पर कोई अपनी प्रॉपर्टी के मार्केट मूल्य का 50 से 80% लोन के रूप में प्राप्त कर सकता है, जो लोन देने वाले पर निर्भर करता है। यदि आप एक हाई लोन की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि सबसे पहले जाके आप रिसर्च करें और एक ऐसे लोन देने वाले या ऐसे बैंक की खोज करें या बैंक सर्च करें जो आपकी प्रॉपर्टी के लिए सबसे ज्यादा हाई रेट्स का लोन प्रदान करे। नंबर 3 इज रीपेमेंट टेन्योर ऑफ योर लोन, यानी कि आपके ऋण को चुकाने की अवधि। मोस्टली बैंक्स और ऋणदाता यानी कि ऋण देने वाले, लोन देने वाले आपको 15 ईयर्स यानी कि 15 ईयर्स तक की फ्लेक्सिबल एक अवधि देंगे जिसमें आप लोन को चुका सकते हैं। जबकि क्या होता है कि एक जो लंबी अवधि होती है यानी कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है वो आपकी ईएमआई को तो कम कर देती है, लेकिन वो आपकी लोन की अफोर्डेबिलिटी को बढ़ा देती है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है वो उधार देने की लागत को बढ़ाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोन पर इंटरेस्ट की जो गणना की जाती है वो चक्रवृद्धि तरीके से की जाती है। इसलिए यदि आपके पास एक लंबी अवधि है तो आप लंबे समय में अधिक भुगतान करेंगे।
तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 इज प्रोसेसिंग एंड अदर चार्जेस यू विल हैव टू पे, यानी कि प्रोसेसिंग और जो अन्य शुल्क हैं वो आपको देने होंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लागत है जिसे अक्सर लोन लेने वाला अपने लोन की लागत में शामिल करना भूल जाते हैं, और वो होते हैं प्रोसेसिंग और अदर शुल्क। कुछ जो लेंडर्स होते हैं वो सर्विस चार्ज, पूर्व भुगतान चार्जेस लगा सकते हैं। वैधानिक शुल्क का उल्लेख नहीं करने के लिए राज्य शुल्क के अनुसार लोन लेने वाले के लिए आपको स्टैम्प शुल्क का भुगतान करना होगा। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि आप लोन लेने की वास्तविक लागत का मूल्यांकन करते समय उन सभी जो कॉस्ट हैं उनको ऐड कर दें। इस तरह के जो कॉस्ट होती हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जब हम लोन लेते हैं वो उसकी लागत में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, और जब आपको लोन चुकाना होगा तो वो आपकी कैपेसिटी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये जो अन्य प्रोसेसिंग शुल्क होते हैं उनको जरूर ध्यान रखें। नंबर 5 इज यू विल नॉट बी एबल टू गेट टैक्स बेनिफिट्स, यानी कि आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है जिसपे हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि एजुकेशन और जो अदर लोन्स होते हैं उनके विपरीत हमारे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर हमें कोई टैक्स का जो बेनिफिट होता है वो नहीं मिलता, हम टैक्स बेनिफिट नहीं उठा पाते। इसलिए जब हम लोन लेते हैं प्रॉपर्टी के लिए तो हमको ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये वो 5 मेन बातें थी जो आपको प्रॉपर्टी पर लोन के लिए अप्लाई करने से पहले जरूर ध्यान में रखनी चाहिए और इन पर जरूर रिसर्च करनी चाहिए। आई होप आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया हो और आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो आगे जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाना ना भूलें। अगर आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाएंगे तो मेरा जो लेटेस्ट वीडियो होगा आपको नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।